कीव राजधानी है किसका है भाई, यूक्रेन का है ना, किसका है, यूक्रेन का हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं देश का, उसके राजधानी और मुद्रा के लिए। तो देखो स्विट्जरलैंड, जिसका राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, बर्न, और उसका मुद्रा बोलेगा तो फ्रैंक। फिर से बोलते हैं, स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, मुद्रा क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। स्वीडन, जिसका मुद्रा राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम, और जो है कि मुद्रा हो जाएगा कहाँ पे, क्रोना। कहाँ पे हो जाएगा, क्रोना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेन का राजधानी कहाँ पे, मैड्रिड है, और उसका जो मुद्रा हो जाएगा वो पेसेटा हो जाएगा। रोमानिया का बुखारेस्ट हो जाएगा, और उसका मुद्रा हो जाएगा ल्यू। हंगरी बुखारेस्ट, यानी कि बुडापेस्ट बुखारेस्ट, रोमानिया का बुखारेस्ट, और हंगरी का हो जाएगा बुडापेस्ट। मतलब बुडा जो है भूखा है ना, और रोग रोमानिया है बीमार, किससे, बुखार से, यानी कि रोमानिया बुखारेस्ट, और हंगरी हो जाएगा बुडापेस्ट। ल्यू, यानी इसको लू लग गया है, किसको, रोमानिया का, यानी ल्यू हो जाएगा उसका मुद्रा, और हंगरी का जो मुद्रा हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लोरिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के नेतृत्व तो बहुत ही आसान के वाले कौन हो जाएंगे, हमारे वीर कुंवर जी। कहाँ पे कौन हो जाएंगे, वीर कुंवर हो जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 1857 के दौरान जगदीशपुर का इसका नेतृत्व कुंवर सिंह नारायण ने, है ना, द्वारा किया गया था, जो कि आरा के पास जो है जगदीशपुर में एक तबाह और संतुष्ट जमींदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों भाई, क्यों दिखाई देता है ना। तो सबको मालूम है कि भाई जो है कि बैगनी और नीला जो प्रकाश है अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होता है। यानी मेन मुद्दा यहाँ पे सवाल में कि क्या हो, परिकिरणन के कारण, यानी कि परिकिरणित अगर हो रहा है जिस वजह से जो है कि आकाश के रंग जो है नीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे आते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है ना। हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किस जातियों का उदाहरण है, तो कौन सी जाति हो जाएगा जी, हो जाएगा सुमेध जातियाँ। कौन सी जातियाँ, सुमेध जातियाँ। देखो सुमेध जातियाँ यानी IUCN के आंकड़े के अनुसार जो है कि हिमालय भालू तथा विशाल पंडा, है ना, इस जाति का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि पेज नंबर नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा। देखिए इसी प्रकार से मेरे साथ अगर आप बने रहिएगा तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा, मेरा भी, मैं भी रिवाइज ही कर रहा हूँ दोस्त, और आप भी चाहे तो रिवाइज कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो है नमक पानी का झील है, कौन हो जाएगा, सांभर, पंचपदरा, चिल्का या डिंडवाना, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील बोलेगा तो कौन हो जाएगा, चिल्का झील होगा। और चिल्का कहाँ पे पड़ेगा भाई, उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ता है। और दूसरा जो हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी स्थल के अंदर अगर बोलेगा तो हो जाएगा हमारा नमकीन वाला झील कौन सा, सांभर। और ये जो उड़ीसा वाला है वह एक लैगून झील है, जो कि खारे पानी का झील है। लैगून झील उसको बोलते हैं जो कि समुद्र से सटे हुए होता है, उसको लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, यह जो है रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि रामसर साइट में भी इसका स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल से बने हुए वस्तु होते हैं भाई, सोलर सेल से कौन सी वस्तु बनेगा, चालक के, कुचालक के, अर्धचालक या अतिचालक। तो भाई सोलर सेल में हमको मालूम है कौन सी होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन जो है क्या है, तो सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताना आप लोग कि जो ये जो हमारा होता है ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल में जो CPU होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड किसका बना होता है, तो भी सिलिकॉन का ही। आगे बढ़ते हैं।
सवाल जो था यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्र है ना, हमको मालूम है क्या कि जो है कि कितने देश था टोटल, एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में जो है आपको हो जाएगा कौन सा, जापान, इटली और जर्मनी, तथा ब्रिटेन जो है किस तरफ से था, तो ब्रिटेन हमारा मित्र राष्ट्र की तरफ से था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का सहयोग से जो यूरोपीय देशों का है ना जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धुरी राष्ट्र में शामिल जो देश था वो था जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि जो देश थे धुरी राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है 82 डिग्री और 30 है ना मिनट पूर्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाधगांव, चलिए यहीं तक हिंदी हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर हो जाएगा आपका, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा चलो फट से आते हैं नेक्स्ट। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था कब लगा था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है कौन, 1968 है ना, 1968 हो जाता है। बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो कि 26 हो बोलो